बच्चों लास्ट टाइम हम लोग बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि स्पेशल कंपाउंड थे। और अब हमें स्टार्ट करना था नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये लास्ट टॉपिक है आईयूपीएससी का, जो कि थोड़ा सा डिटेल में चलेगा, क्योंकि अब ट्वेल्थ वाले आप सभी लोग अपने बुक्स से, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, इवन एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, आप लोग उस बुक से जितने भी आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन मिले उनका आप एक कलेक्शन कर लो। एक और बात, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो लोग एग्जाम आइडिया ये बुक परचेज कर सकते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। और जो बच्चे आईएससी वाले हैं वो अरिहंत की एक बुक आती है, आईएससी वालों के लिए बता रहा हूँ, अरिहंत की लास्ट 10 ईयर के पेपर उसमें चैप्टर वाइज होते हैं, वो चैप्टर वाइज के नेम से ही फेमस है। चैप्टर वाइज अरिहंत की। और जो लोग यूपी बोर्ड वाले हैं वो लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो अवतार हो, या फिर वो राहुल टॉप 10 हो, इन तीनों में से जो भी उनको पिछले साल की पुरानी बुक लेना है, कोई भी नई नहीं लेना है, इसमें से आपको पुरानी लेना है। ठीक है, तो जो भी आपके सीनियर हो आपके अगर टच में, तो आप उनसे ले सकते हो। अगर किसी एक बच्चे को मिल जाए तो वो बच्चा एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हो उससे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इन बुक्स से। इनका थ्योरी से या किसी स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर लिखी भी है तो भी आप नहीं करोगे, आप ओनली इनसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ये बुक बहुत सही है जो भी मैंने आपको बताई है। देखो, अब हम लोग नेमिंग पढ़ते हैं वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप्स की। पेन सही नहीं चल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग डाल लो, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ऑलरेडी जानते हो कि मैंने इसको सीनियरिटी ऑर्डर की जो टेबल आपको बनवाई है उसमें ये सबसे ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर भी आप सोच रहे होगे कि ये सबसे ऊपर है तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स कैसे पॉसिबल है, उसकी भी एक सिचुएशन आएगी। तो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज COOH। COOH ये ऐसा भी लिखा होता है, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं
तो ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से होता है। इसमें जो सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने आपको मेंशन किया हुआ है वो किया है कार्बोक्सी वर्ड, CARBOXY। और इसमें मैंने आपको जो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड यूज किया है वो किया है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहली क्लास जब भी होती है पेन हमारा कुछ अलग ही चलने लगता है, या तो ये जब सो के उठा होता है तो नींद में ही रहता है ये कुछ देर के लिए। सेकेंडरी सफिक्स वर्ड जो है इसका क्या है, वो है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी ये वर्ड मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं। अब इसका जो नेमिंग करने का तरीका है वो आप समझिए, क्योंकि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था अगर आपको याद हो, और उस नोट में मैंने आपको ये बताया था कि वो कंपाउंड्स या वो फंक्शनल ग्रुप जो अपने अंदर कार्बन कंटेन करते हैं और वो कार्बन किसी दूसरे ग्रुप से कनेक्ट होके एक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो इसकी जो वैलेंसी खाली दिखाई गई है वो कार्बन की दिखाई गई है। दोनों साइड जो वैलेंसी दिखाई गई है वो किसकी दिखाई गई है, कार्बन की वैलेंसी दिखाई गई है। तो कार्बन अगर कहीं पर इस तरीके से काम कर रहा है कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप में अवेलेबल है और वो किसी दूसरे चेन से जाकर के जुड़ेगा और एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा, तो उस सिचुएशन में आप उस फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनेटिंग ग्रुप कहते हो। टर्मिनेटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है ऐसे ग्रुप जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो किसी भी चेन के एंड पॉइंट पर अवेलेबल हो, किसी भी मेन चेन के एंड पॉइंट पर अवेलेबल हो। हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि समटाइम्स आपको इसको मेन चेन से हटाना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ग्रुप मेन चेन में अपने कार्बन को शामिल कराने की कोशिश करेगा। जैसे अगर मैं इसका पहला मेंबर लिखूं HCOOH, HCOOH जो है ये आपके पास पहला मेंबर है जो कि नेम रखता है मेथनोइक। आपने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल किया तो ये आपका मेथ और सिंगल बॉन्ड वाले इससे ये जुड़ा हुआ है तो एन। अब एन का बेटा पूरा ANE नहीं आएगा, इधर पर हो जाएगा मेथनोइक एसिड, ये इसका नेम होगा मेथनोइक एसिड। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास इसका सेकेंड सर मेंबर जो है, हाँ सर इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है ना? हाँ, फॉर्मिक एसिड ये बेटा चींटियों के हाइड्रो डिस्टिलेशन से बनाया जाता था और चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया था। तो पहले के समय में लोग ऐसी नेमिंग करते थे कि जहां से कोई सब्सटेंस बन रहा है उसी सब्सटेंस से रिलेटेड उसका नेम कर देते थे। तो इसको फॉर्मिक एसिड, जैसे ये CH3COOH है, इसको हालांकि IUPAC ने एथेनोइक एसिड बताया है क्योंकि इसके ये कार्बन और ये दोनों कार्बन को आपको मेन चेन में शामिल करना है, तो ये एथेनोइक एसिड बन गया। और इसका जो पुराना नाम है ये जो है एसिडिक एसिड भी कहलाता है, ये पुराना नेम हो गया। हाँ आर्यन क्या पूछ रहे हो?
सर अगर सर हम लोग ये जो कोई एसिड है सर, इसको अगर हम लोग नहीं यूज करें मेन कार्बन में तो ये तो रूल है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको इन जनरल बात बोल दूं कि RCOOH लिखा हुआ है, तो इसका जो आप वर्ड यूज कर, इसका इसका जो जनरल नेम है वो होता है एल्केनोइक एसिड, ALKANOIC, एल्केनोइक। समझ जाना, अभी थोड़ी राइटिंग ऐसी चल रही है पेन की वजह से। एल्केनोइक एसिड। तो इस ये जो अल्क वर्ड लिखा है ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इस आर के वजह से भी और इस सी के वजह से, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन हुए तो एथेनोइक एसिड हो गया, एक ही कार्बन था तो मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसी भी पॉसिबिलिटी आएंगी, जैसे मैं आपको कंपाउंड से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कार्बन लिखा हुआ है, ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर लिखा हुआ है COOH। अब कई बच्चों के मन में ये आ सकता है कि इसकी जो मेन चेन है वो ये इसकी मेन चेन है। दिस इज रॉन्ग। इसकी जो मेन चेन थी बेटा, इसकी मेन चेन में आपको COOH को ही शामिल कराना पड़ेगा। जैसे आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम लोग डबल बॉन्ड को लेने की कोशिश करते हैं, चाहे इसके चक्कर में हमारी मेन चेन छोटी क्यों ना पड़ जाए। तो इसके जो हमारे पास मेन चेन होगी, ये आपका मेन चेन होगी 4 कार्बन वाली। क्यों? क्योंकि आपको COH को टर्मिनेटिंग ग्रुप रखना है। तो अब इसका क्या नियम हो जाएगा? इसका नियम हो जाएगा, देखो ऐसे आप 1 2 3, वो तो नंबरिंग करने का तो जो वही पुराना रूल है, लोएस्ट सम रूल। तो ये सेकेंड नंबर पर इथाइल ग्रुप हो गया, 2 इथाइल। अब 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनोइक एसिड। नोट कर लो इन सारे एग्जाम्पल्स को। मैं एग्जाम्पल से ही आपको सारे रूल्स बताता हुआ चलूंगा। ये तो लिख ही लेना, इसका नेम एल्केनोइक एसिड होता है। ये सही चल ही नहीं रहा है। क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? देखो बच्चों, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये COOH सिंगल बॉन्ड C, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक पंकज वर्मा। CH COOH एंड CH3। अब बेटा आपको यहां पर इस COOH में दोनों कार्बन को मेन चेन में लेना पड़ेगा। तो ये जो है 1 2 3, इसमें कोई भी आप नंबरिंग कर सकते थे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहां पर सेकेंड नंबर पर जो है
वो क्या है, 2-मिथाइल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 2-मिथाइल और ये 3 कार्बन का है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। ये पता नहीं, आज चल ही नहीं रहा बिल्कुल। इसमें तो सर नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। 2-मिथाइल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अरे फिर से डाइकार्बोक्सिल 2-मिथाइल प्रोप एन, ठीक है, और प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये होगा इसका नेम। हालांकि ये 1 और 3 पर ही होंगे, तो इसलिए मैंने नंबरिंग नहीं दी, तो मैं दे सकता था कि 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर मैं आपको एक स्पेशल सिचुएशन बताता हूं। देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन ही चेंज कर दे रहा, नहीं तो ये पेन ऐसे डिस्टर्ब करते ही रहेगा। देख, जैसे मान लो इस पर भी नहीं चल रहा, वो पेन में दिक्कत है शायद। हेडिंग लिखो, स्पेशल नेम फॉर, स्पेशल नेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अच्छा, लिख लो, इससे स्पेशल अच्छा नेम पहले वाली फॉर, थी। क्या बेटा? इससे अच्छा पहले वाली थी। और वो उस पर भी पता नहीं, चल ही नहीं रहा वो ठीक से। स्पेशल नेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, जितने भी टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं सभी के लिए स्पेशल नेम यूज किया जाता है
और स्पेशल नेम तब यूज किया जाएगा जब यूज्ड व्हेन आइदर कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो, आइदर इन साइक्लिक कंपाउंड मतलब ये जो है साइक्लिक कंपाउंड में पाया जाए, या फिर और ग्रुप इज रिपीटिंग, ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्पेशल नेम है, इसका बेटा स्पेशल नेम जो है वो जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशल नेम एसएन जो है वो है 7 AM. 7 AM. स्पेशल नेम बेटा जो है वो है एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा लिखना है बेटा आपको, एल्केन ये पूरा एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहां पर मैंने पूरे लेटर्स यूज किए हैं। एल्केन का पूरा ALKANE, जैसे चाहे अगर वो आपके पास, अब क्योंकि या तो यहाँ पर ग्रुप रिपीट हो रहे होंगे, अब रिपीट भी देखो कैसे हो रहे होंगे, देखो समझो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, ये मान लो कि कोई एक कंपाउंड था इस तरह से, इसका जो नेम होगा, अब देखो वो क्या होगा इसका नेम, इसमें COOH जो है आपके पास, इसका नाम आप रखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी कंपाउंड का जो नेम होगा वो आप लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। इस कार्बन को अब आपने मेन चेन में यूज नहीं किया, यानी कि जो अल्क यहां पर यूज हो रहा है वो मेन चेन का है। ठीक है, यहां पर आपने COH का कार्बन को काउंट में नहीं लेना है, तो स्पेशल नेम जो आपने यूज किया वो क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कब यूज किया जाएगा, जब ये कंपाउंड जो है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो या तो किसी रिंग के साथ प्रेजेंट हो या कई बार रिपीट हो रहा हो, एटलीस्ट 3 बार तो ये रिपीट हो ही रहा हो। तो साइक्लोहेक्सेन, और इसका जो आप नेम आगे लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो COH 2 बार आ जाए, तो इसका नेम तो आपको पता ही है इस रिंग का, साइक्लोपेंटेन, और पूरा ANE वर्ड यूज किया जाएगा।
अब इसमें चाहो तो आप नंबरिंग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। अगर और ग्रुप वगैरह लगे होते उसमें, अदर ग्रुप्स अगर लगे होते तो वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाते, और सेकेंडरी प्रीफिक्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। एक स्पेशल जो कि काफी बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, सभी बोर्ड्स में, वो ये रहा। कुछ इस तरीके से लिखा होता है CH2COOH और CHCOH। समटाइम्स ये कंपाउंड वो दे देते हैं और इसका नेम पूछ लेते हैं, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अब इसमें आपके पास देखो दो तरीके से इसकी नेमिंग की जा सकती है। पहला तरीका अगर मैं आपको बताऊं स्पेशल नेमिंग वाला, तो स्पेशल नेमिंग में आपके पास सीधे सीधे ये 3 कार्बन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया प्रोपेन, और इसमें 1 पर, 2 पर और 3 पर, 1, 2, 3 तीनों पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बस बट इसका जो है आप एक और तरीके से नेम कर सकते हो, जो आपका पुराना तरीका है कि अगर आप अपनी एक मेन चेन सिलेक्ट कर लो, तो मेन चेन सिलेक्ट करते टाइम आपको एक COOH को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और वो COH पर जो है साइड चेन की तरह वर्क करेगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं उस एग्जांपल को, इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से बताता हूं। नोट करो इसको। नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना मुझे। लिख गया क्या ये? यस सर। देखो, जैसे मान लो ये है CH2COOH और ये है CHCOOH और ये है CH2COOH, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें अगर आपने ये मेन चेन बना दी, इसको आपने अपना मेन चेन बना लिया, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो यहां पर ये जो है ये साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है। साइड चेन की तरह अगर ये वर्क करता है तो आपको इसका नेम क्या देना है? कार्बोक्सी। बाकी नंबरिंग का जो तरीका है कि इसको आप 1, 2, वो तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आप कर दोगे, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा कि 3rd नंबर पर कार्बोक्सी ग्रुप है, और 5 कार्बन की ये मेन चेन है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड से तो एन। अब एन के बाद यहां पर 1 और 5 पर डाइओइक एसिड लगा हुआ है, तो ये स्पेशल नेम नहीं किया, ये मैंने नॉर्मल तरीके से नेम किया है। तो ये नॉर्मल तरीके से इसका ये नेम भी हो सकता है। ठीक है, बाकी रिंग वाले में तो आप स्पेशल नेम ही यूज करना। बच्चों लिख लिया ये? यस सर। देखो, एक लास्ट टॉपिक इस वाले फंक्शनल ग्रुप का,
दैट इज नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कुछ डाइकार्बोक्सिलिक ऐसे एसिड हैं, मतलब जिसमें 2 COH प्रेजेंट होते हैं, और उनका आप IUPAC नेमिंग तो कर लोगे, बट वो आपको पूरी जब NCERT आप छानोगे तो अलग अलग जगह उन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ स्पेशल नेम, यानी कि पुराने नेम जो कॉमन नेम यूज किए जाते थे वो लिखे हुए हैं। तो मैंने पूरे बुक से कलेक्ट करके एक साथ लाइन से लिख दिए। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं, आप इस चीज को नोट करते हुए चलोगे मेरे साथ साथ, तो जनरल फॉर्मूला तो बेटा ये होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पर ये जो CH2 होल N और ये कार्बन से COH, ठीक है। और ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। इनके अगर मैं कोड की बात करूं तो कोड इनका आपको ये याद रखना है, OMSGAPS, ओम्स गैप्स। ये कोड से आप इनको याद रख सकते हो। बाकी IUPAC नेमिंग तो आप कर ही लोगे, तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है करने की। जैसे पहला कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो पहला कंपाउंड तब फॉर्म होगा जब आप N का वैल्यू 0 रख दो, यानी कि COOH और COOH, ठीक है। ये आपका पहला कंपाउंड हो गया। इसका जो नेम है, पुराना नेम जो आपको कई जगह मिलेगा, वो मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड। हालांकि आप इसका नाम इथेन डाइओइक एसिड दे सकते हो। तो ये मैं एक का लिख दे रहा, फिर बाकी आप प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से सब लिख सकते हो। तो ये एथेन डाइओइक एसिड इसका नेम होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो N=1 पर होगा बेटा। आप फॉर्मूला लिख सकते हो ऐसे COH, अब ये CH2 और COH, तो ये प्रोपेन डाइओइक एसिड हो गया। बट आपको इसका स्पेशल नेम याद रखना है, दैट इज मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। थर्ड जो आपका N=2 पर बेटा आएगा, तो यहाँ पर CH2 होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि COH और 2 बार कार्बन, यानी CH2 और ये CH2 COOH ऐसे, ठीक है। और इसका जो नेम होगा वो होगा सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ये मैं जरूर पूछूंगा और आपसे सक्सीनिक एसिड क्या था, ठीक है। लिखने का तरीका भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको एक और तरीका बताऊंगा कि इनको कैसे लिखा जा सकता है। और N=3 पर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप खुद से लिखो, मैं आपको बस डायरेक्टली नेम बता रहा हूं, दैट इज ग्लूटोरिक एसिड, ग्लूटोरिक एसिड। N=3 पर आपके पास 4th डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दैट इज ग्लूटोरिक एसिड। ये भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा बुक में। N=4 पर बेटा जो फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो। नेक्स्ट है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। और नेक्स्ट है बेटा N=5 पर, इसको बोलते हैं पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। और 7th जो है N=6 पर, वो है सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। तो ये बेटा आपके पास ट्रिक है इसको याद रखने की, ओम्स गैप्स, GAPS, ठीक है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटोरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी जगह इसी तरीके से इन्हीं नेम से चलते हैं, ठीक है। तो कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, सक्सिनिक एसिड से आपको कंपाउंड भी फॉर्म करना पड़ेगा जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। तो ये इन्हीं नेम से चलते हैं, तो इनको आप नोट कर लो। बाकी इनके IUPAC नेम और जनरल फॉर्मूला मैंने 2-3 तो लिख दिए, बाकी आप लिख लेना। तो डू फास्ट।